ऑनलाइन टीचिंग क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। पिछले जो लेक्चर में हमने पढ़ा था उसके आगे आज अपन फिर शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर अतुल गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डिब्रूगढ़। हमने पिछले लेक्चर में समघात समीकरणें पढ़ी थी। समघात समीकरण में अगर पूरा की पूरा फंक्शन y अपॉन एक्स के रूप में या x अपॉन वाई के रूप में रिप्रेजेंट हो जाता है पूरा दिया गया क्वेश्चन, तो वो समघात कहलाता है। आज उसके आगे चलते हैं कि कई बार समीकरण ऐसे आ जाते हैं, प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जिनमें समीकरण शुरू में समघात नहीं होती लेकिन उन्हें समघात में बदला जा सकता है। तो आज पढ़ रहे हैं समघात में परिणत होने वाले समीकरण। इसको देखते हैं। इसमें मान लीजिए प्रश्न दिया हुआ है dy बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, कोई कांस्टेंट दे रखा है सी, और डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ। तो सी और एफ यहाँ ऐसे आए हुए हैं जिसके कारण समघात समीकरण नहीं बन सकती, क्योंकि ऊपर से एक्स कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी वाई अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स, और इधर एक्स कॉमन लेंगे तो डी प्लस ई वाई अपॉन एक्स प्लस एफ अपॉन एक्स। तो सी अपॉन एक्स और एफ अपॉन एक्स ऐसा है जो y अपॉन एक्स के रूप में या x अपॉन वाई के रूप में रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा, इसलिए समघात नहीं है। तो इसको समघात में बदलने के लिए हम जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो इसको समघात में अपन कन्वर्ट करने के लिए हमेशा पुट करेंगे x की जगह कैपिटल X प्लस h कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अभी अपन नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इसी की वैल्यू निकालेंगे। y इज इक्वल टू है y प्लस k कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू अपन निकालेंगे। मतलब x की जगह कैपिटल X प्लस जो भी वैल्यू आएगी इस तरह से रखेंगे कि ये c और f जीरो बन जाएं। तो देखते हैं, तो x की जगह x प्लस h पुट किया, y की जगह कैपिटल y प्लस k पुट किया, तो dx हो जाएगा कैपिटल dx क्योंकि h कांस्टेंट है, और dy की जगह हो गया कैपिटल dy। ये वैल्यू दोनों अपन इसमें पुट कर दें तो dy ओवर dx, तो dy ओवर dx बन गया कैपिटल में। ये a x प्लस h प्लस b y प्लस k प्लस c आ गया, और इसी प्रकार ये d x प्लस h और y की जगह y प्लस के रख दिया प्लस f रख दिया। इसको ठीक तरह से लिखना, dy बाई डी एक्स बन गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस कॉन्स्टेंट सारा एक साथ ले लिया ए एच प्लस ये रहा ए एच प्लस बी के प्लस सी, लास्ट में अपन ने रख दिया। अब एच के अपन इस तरह से चुनेंगे, या अभी वैल्यू एच के की निकालने के लिए अपन क्या करें, इन दोनों टर्म को जीरो बना दें। तो हम एच के का चुनाव इस प्रकार करेंगे कि ये दोनों टर्म ए एच प्लस बी के प्लस सी भी जीरो हो और डी एच प्लस ई के प्लस एफ भी जीरो हो जाए। तो इससे दोनों से चूंकि एच के में ये दो समीकरण आ गए तो एच के की वैल्यू देंगी दोनों कि कितने कितने मान एच के रखें जिससे ये और ये टर्म जीरो बन जाए। जब ये दोनों टर्म जीरो बन जाएंगी तो फिर ये समघात समीकरण में परिणत हो जाएगी। तो एच और के निकालने के लिए जीरो जीरो निकालने के लिए यहां से अपन मान निकाल लेंगे, इसके दोनों के दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मान आ जाएंगे एच के वो अपन पुट करेंगे। तो ये दोनों जीरो रख दिए तो ये सवाल आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई और डी एक्स प्लस ई एफ। एक्स कॉमन लेंगे तो ये फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स बन गया, समघात बन गया। तो अब समघात का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो कर लेंगे, वाई बराबर बी एक्स रखकर, और बाद में चर पृथक हो जाएंगे और उससे अपन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन निकाल सकेंगे। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझें, ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन लेते हैं। इस तरह के जो थ्योरी अपन ने पढ़ी है, क्या मेथड है फॉलो करना है, उसको एक क्वेश्चन को साथ साथ करेंगे तो फिर ठीक तरह से समझ में आ जाता है। हमेशा इस तरह से करिए इस गणित के प्रश्नों को। तो डी वाई बाई डी एक्स एक क्वेश्चन दिया गया है, x प्लस टू वाई माइनस थ्री ओवर टू एक्स प्लस वाई माइनस थ्री। इसमें चूंकि ये इन अचरों के कारण ये समघात नहीं बन पाएगा, इसलिए x की जगह x प्लस एच और y की जगह y प्लस के पुट करना है, समघात में परिणत करना है इसे। इसलिए तो ये सवाल बन गया x प्लस टू वाई, और ये x की जगह x प्लस एच रखा है तो h आएगा, और इसकी जगह टू के भी आएगा माइनस थ्री, और इसी तरह से नीचे टू एच प्लस के माइनस थ्री, क्योंकि ये 2h आएगा प्लस k आएगा माइनस थ्री यहाँ आएगा, कांस्टेंट अपन ने बाद में लिख दिए। तो जहां h और k का चयन इस प्रकार है कि ये भी जीरो हो और ये भी जीरो हो, तो h प्लस टू के माइनस तीन भी जीरो होना चाहिए, h प्लस के माइनस तीन भी जीरो होना चाहिए। तो ये दो इक्वेशन आ गई, h के में लीनियर इक्वेशन है दोनों की दोनों, इससे अपन h के इजीली मान ज्ञात कर सकते हैं। इसको दो से गुणा करें, समीकरण दो इसमें से घटाएं तो ये हो गया दो से गुणा करना
तो 2h और ये भी 2h घटाएगा तो 0 हो जाएगा। ये हो गया 4k माइनस के, और ये 2 से गुणा किया तो -6 और घटा रहे हैं तो +3, तो ये आ गई वैल्यू k की 1। k बराबर 1 इसमें रख दिया तो k बराबर 1 रखने पर बन गया h प्लस 2 -3 बराबर 0, तो h बराबर भी 1 आ गया। तो k और h की वैल्यू अगर अपन शुरू में एक एक ले लें तो ये टर्म 0 हो जाएंगी दोनों, क्योंकि ये 0 बन रही हैं, तो अपना समीकरण समघात हो जाएगी। तो शुरू में तो अपन निकाल नहीं सकते, लेकिन इस तरीके से अपन ने एच के की वैल्यू ऐसी निकाल ली जिससे कांस्टेंट टर्म 0 बनेंगी। तो अब जो x की वैल्यू थी अपनी वो कैपिटल X प्लस 1 हो गई, y की वैल्यू हो गई कैपिटल Y प्लस 1। बाद में जब आंसर लिखेंगे तब ये वैल्यू अपन काम में ले लेंगे। कैपिटल X की जगह तो x माइनस 1 लिख देंगे, कैपिटल Y की जगह y माइनस 1 लिख देंगे। तो dy/dx हो गया इस प्रश्न में। इसमें ऊपर से x और नीचे से x कॉमन लिया तो ये फंक्शन ऑफ y अपॉन x बन गया। x कैंसिल होने के बाद कहीं भी अकेला x और अकेला y नहीं आ रहा, तो समघात फलन है। समघात फलन है तो अपन y बराबर y/x को v लिखें या y बराबर vx लिखें, तो dy/dx हो जाएगा v प्लस एक्स dv/dx। तो ये आ गया v प्लस एक्स dv/dx 1 प्लस 2v ओवर 2 प्लस v। इस क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया। तो ये आया, वेरिएबल सेपरेट करें तो dv ओवर x, और ये x पड़ा, ये v उधर ले गए और सॉल्व कर लिया, ये बन गया वैल्यू, ये आ गई। तो dx ओवर x इज इक्वल टू, ये dv के साथ 2 प्लस वी चला गया और 1 प्लस वी स्क्वायर को 1 प्लस वी और 1 माइनस वी लिख दिया। अब पार्शियल फ्रैक्शंस में आंशिक भिन्नों में इसे तोड़ लें तो ये 1 प्लस वी यहाँ आ गया, 1 माइनस वी ये ले लिया, अलग अलग लिखा, तो यहाँ 1/2 आ गया, या 3/2 बनेगा, जिससे ये ऊपर बन गया 2 प्लस वी। तो ये आंशिक भिन्नों में तोड़कर इसे अपन ने इंटीग्रेट किया, तो ये तो log x आ गया, ये 1/2 log ऑफ 1 प्लस वी है ही, 3/2 इसका अवकलन इसका -1 बनेगा, तो माइनस लेके log ऑफ 1 माइनस वी आ गया। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log ऑफ c होता है, ये 2 आ रहा है इसलिए 1/2 लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तो केवल c लिख लें, चाहे 1/2 c लिख दें। अब ये 2 यहाँ गुणा हो गया, तो 2 log x इज इक्वल टू ये log 1 प्लस वी माइनस है इसलिए नीचे आ गया, ये 3 था तो पावर में चला गया, और c ये रहा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। अब अपने को v और कैपिटल एक्स वगैरह रखने हैं, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू अभी देखी थी अपन ने, कैपिटल एक्स की वैल्यू लिखेंगे x माइनस 1, कैपिटल y की लिखेंगे y माइनस 1, क्योंकि सवाल अपना ओरिजिनल जो क्वेश्चन था वो स्मॉल x और स्मॉल y में था। तो कैपिटल एक्स को लिख दिया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये c 1 प्लस v की वैल्यू लिखे, y/x है तो कैपिटल y/x है, तो कैपिटल y और कैपिटल x की वैल्यू y माइनस 1 ओवर x माइनस 1 हो गई, ये भी लिख दिया। इसको ठीक तरह से लिख के सॉल्व कर लिया, तो ये सॉल्यूशन आ गया, जो ओरिजिनल स्मॉल x स्मॉल y में ही है। तो शुरू में प्रश्न जो समघात नहीं था उसको इस तरह से अपन ने समघात में बदल दिया, और जो समघात और चरों का पृथक्करण पढ़ा था पहले उसमें बदलकर उससे अपन ने सॉल्यूशन निकाल लिया। यही तरीका है, आगे पढ़ते जाएंगे और पीछे वाले मेथड काम में लेते जाएंगे। इसी से डिफरेंशियल इक्वेशन एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रख बता देते हैं, आप लोगों को आसानी रहेगी। ये है x प्लस वाई प्लस 1 dx। तो ये प्रथम घात की अवकल समीकरण है, और इसको लिखें dy/dx के रूप में। तो dy/dx के रूप में ये आएगी x प्लस वाई प्लस 1 ओवर x माइनस वाई। ये समघात समीकरण नहीं है क्योंकि ये +1 आ रहा है, अदरवाइज तो समघात थी। तो इस 1 को हटाने के लिए अपन वही प्रतिस्थापन करते हैं, x की जगह लिखते हैं x प्लस एच, और y की जगह लिखते हैं y प्लस के, जहाँ h और k कांस्टेंट है जिनका मान अपन निकालेंगे। तो नया रूप समीकरण का बन गया dy ओवर dx इज इक्वल टू x प्लस वाई, और ब्रैकेट में x की जगह x प्लस एच लिखा तो यह आ जाएगा h प्लस के प्लस 1, h प्लस के प्लस 1 ओवर x माइनस वाई, और ब्रैकेट में हो गया h माइनस के। तो ये बन गई अपनी इक्वेशन dy/dx में। अब और h और k जो अपन ने चयन किया है वो इस प्रकार चयन करना है, वेयर
एच प्लस के प्लस वन भी ज़ीरो होना चाहिए और एच माइनस के भी ज़ीरो होना चाहिए। इन दोनों को सॉल्व करें तो अगर इनको दोनों को ऐड कर दें तो h बराबर आ गया 2h बराबर 1/2 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज इनको सॉल्व दोनों को करने पर जोड़ने पर आ गया h इज इक्वल टू 1/2 और h इज इक्वल टू 1/2 रख दिया, इसमें रख दिया तो k इज ऑल्सो 1/2, k इज इक्वल टू -1/2 हुआ, -1/2, तो k इज ऑल्सो -1/2 क्योंकि h का जब जोड़ेंगे तो एक उधर जाएगा माइनस का होगा, तो ये आ गया h और k दोनों -1/2 हो गए। तो ये जो समीकरण अपन ने बनाई थी, जब इन दोनों को जीरो किया है तो समीकरण कन्वर्ट हो गई समघात में। dy/dx इज इक्वल टू x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई। अब ये बन गई समघात, होमोजीनियस। तो समघात समीकरण बन गई, तो समघात की तरह से सॉल्व करें। तो इसमें y इज इक्वल टू vx पुट करें, तो dy ओवर dx को पुट करने पड़ेगा v प्लस एक्स dv ओवर dx, कैपिटल में है तो ये अपन पुट करें तो इस समीकरण का रूप आ गया v प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल टू 1x कॉमन ले लिया तो y बाई एक्स से बनेगा, ऊपर नीचे x कट जाएगा तो 1 प्लस वी ओवर 1 माइनस वी, ये आ गया। तो ये v राइट साइड में ले जाएं तो दिस इम्प्लाइज ये बनेगा x dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी ओवर 1 माइनस वी उधर चला गया, तो ये आ गया 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर 1 माइनस वी। अब चर पृथक हो रहे हैं, चर पृथक कर दें तो 1 माइनस वी dv ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू dx ओवर x। इसको और इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस वी स्क्वायर dv माइनस v ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू इंटीग्रल dx ओवर x। इंटीग्रेट कर दें तो ये तो आ गया tan इनवर्स v और ये आ गया -1/2, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो -1/2 बाहर रह गया और इसका इंटीग्रल आ गया। तो log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस log ऑफ c कर दो, चाहे c कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो c। तो ये इंटीग्रेट करने पर मान आ गया। अब अपने को v की और कैपिटल X की वैल्यू लिखनी है तो अपन वैल्यू निकाल के लिख देते हैं। तो स्मॉल v अपना क्या है y बाई एक्स, और y क्या था, y ऊपर दिया हुआ है, कैपिटल Y होगा y माइनस k, तो k का मान -1/2 है ना, y माइनस k है ना, ये कैपिटल Y होगा y माइनस k, तो k है अपना -1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया स्मॉल y प्लस हाफ, और x का मान इसी प्रकार आ गया x प्लस हाफ, तो ये आ गया 2y प्लस 1 ओवर 2x प्लस 1, 2 कैंसिल आउट हो गया। इसी प्रकार कैपिटल X भी रखना पड़ेगा अपने को यहाँ पर, तो कैपिटल X की वैल्यू है x प्लस हाफ, अभी अपन ने कैलकुलेट करी तो ये बन जाएगा 2x प्लस 1 ओवर 2। तो ये वैल्यू सारी इसमें रख दें तो ओरिजिनल रूप में अपना क्वेश्चन सॉल्व का आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो tan इनवर्स v 2y प्लस 1 ओवर 2x प्लस 1, ओरिजिनल स्मॉल x y में क्वेश्चन था, वहाँ तक अपन पहुँच रहे हैं, -1/2 log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर 2y प्लस 1 ओवर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ, यहाँ लिख देते हैं, इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, तो ये आ गया 2x प्लस 1 ओवर 2 प्लस c। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख लें
तो यही कहलाएगा आंसर। इसको लिख दें ठीक तरह से, यही आंसर है। ये तो ऐसा ही रहेगा, इसको थोड़ा सा ठीक कर लें, होल स्क्वायर को खोल लें, ये ऐसा ही रहेगा। लॉग और लॉग एक साथ लिख लेंगे, सॉल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट में आगे पढ़ेंगे अगले